हेलो स्टूडेंट, मेरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं पवन कुशवाहा, आपके करंट अफेयर्स का अध्यापक। आपको आने वाले कुछ दिनों में एमपी का लगभग पिछले 1 से 1.5 साल का संपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, जिसमें जो हमारा करंट अफेयर्स शामिल हुआ वह होगा जनवरी 2025 से लेकर मई 2026 तक का। ठीक है, इसमें हम आपको 500 से अधिक ऐसे एमसीक्यू कराने वाले हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे में सभी 5 यूनिट को, ठीक है, जो कंपलसरी पेपर फर्स्ट है उसकी सभी 5 यूनिट को अच्छे से कंप्लीट करना आवश्यक है। ठीक है, केवल स्टैटिक पढ़कर इस पेपर को क्लियर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि डायरेक्ट करंट अफेयर से लिंक होते हैं। ठीक है, आप कितने ही एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी हो या फिर जियोग्राफी हो, उसमें आप कितने ही राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर कोई अन्य फैक्ट पढ़ लीजिए, वह सभी करंट अफेयर से लिंक करके ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर अभी कोई रामसर साइट घोषित हो जाती है, ठीक है, जो कि आपके स्टैटिक में ऐड होगी, लेकिन वह करंट अफेयर्स से लिंक करके ही पूछी जाएगी। इसलिए करंट अफेयर्स को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यह सभी यूनिट जो पूछी जा रही हैं वह इतिहास को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, हिस्ट्री को अगर हम छोड़ दें, तो बाकी सभी यूनिट करंट अफेयर्स से लिंक करके ही पूछी जाती हैं, चाहे वह इकोनॉमिक्स हो, जियोग्राफी हो या फिर उसमें जो एनवायरनमेंट शामिल होती है वह भी करंट अफेयर्स से लिंक करके ही पूछे जाते हैं। जैसे कॉप के जितने भी सम्मेलन होते हैं या फिर एनवायरनमेंट पर जितनी भी नीतियाँ आती हैं या फिर कोई एक्ट आता है, उन सभी पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह डायरेक्ट करंट अफेयर से लिंक करके ही पूछे जा रहे हैं। इसलिए इस यूनिट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना आवश्यक है। इस पर लगभग मानकर चलते हैं, देखिए सभी टोटल जो प्रश्न आने वाले हैं 50 आने वाले हैं, और सभी यूनिट में जो डिवाइड होते हैं 10-10 डिवाइड होते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह करंट अफेयर्स की यूनिट से ही पूछे जा रहे हैं। लगभग 10 से ज़्यादा प्रश्न, ठीक है, 15 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लिया जाए तो इससे ज़्यादा ही पूछे जाएंगे, क्योंकि जो आपका पेपर फर्स्ट है वह लिंक होगा, जो हमारे स्टैटिक के टॉपिक होंगे वह करंट अफेयर से लिंक किए जाते हैं और फिर उसी प्रकार करंट अफेयर्स बनाया जाता है। इसमें जो हमारे विषय शामिल होंगे, राजनीति शामिल होगी, अर्थव्यवस्था, प्रमुख योजनाएं, खेल, संस्कृति और अंत में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य शामिल होंगे, जिसमें आयात निर्यात या फिर कृषि उत्पादन का जो डाटा होता है उसको शामिल किया जा रहा है। यह है हमारा लेक्चर फर्स्ट है अभी। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेहरा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है, जो नोट्स है, वह हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड कर दिया है। वहां से आप इसे डाउनलोड करके एक बेहतर तरीके से इसका रिवीजन कर सकते हैं। और अगर तक अभी आपने मेहरा क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर जो सभी कोर्स हैं वह अभी 50% ऑफ में चल रहे हैं। ठीक है, उनका प्राइस डिक्रीज कर दिया गया है। ऐसे में अभी आप उनको ज्वाइन करके उनका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो एमपी जीके की जो टेस्ट सीरीज है वह भी चल रही है, तो उसे भी आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए, बगैर कुछ समय गवाए इस करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा जनवरी 2025 से लेकर मई 2026 तक का। अगर इससे ज़्यादा भी कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, जैसे जून का अगर पूछा जाता है, लेकिन जुलाई में एग्जाम है, जैसा कि आप जानते हैं 12 जुलाई को एग्जाम है, तो मुझे नहीं लगता है कि मई से ज़्यादा कोई टॉपिक इससे बाहर आने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको इतने पर ही फोकस करना है। जनवरी 2025 से लेकर मई 2026 तक के जो करंट अफेयर्स है उस पर ही फोकस रहना है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले तो 1 मिनट, ठीक है, शायद पीपीटी में कुछ एरर आ रहा है, 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ चलिए, ये विशेष सूचना देख लीजिए, क्योंकि यह आपको बताना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, नहीं तो आप बाद में ऐसा भी हो सकता है कि आप बोलने लगें कि करंट अफेयर्स की जो टॉपिक हमको पढ़ाए गए हैं
वह अपडेट नहीं है, ठीक है। अगर मई के बाद कोई नियुक्ति होती है तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, ठीक है। इसलिए आपको करंट अफेयर्स से अपडेट रहना है। यह करंट अफेयर्स की क्लास जनवरी 2025 से लेकर मई 2026 तक की समसामयिक घटनाओं को एकत्रित करके बनाई गई है। ऐसे में दिए हुए विशेष समय काल के बाद सभी समसामयिक घटनाओं के प्रति जागरूक रहना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। हम आपको जनवरी 25 से लेकर मई 26 तक का करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। ऐसे में मई के बाद का जितना भी करंट अफेयर्स चर्चा में रहती हैं, जितनी भी घटनाएं, वह सभी पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं कि नियुक्तियां बदलती रहती हैं और नियुक्ति पर बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, मान लीजिए 10 प्रश्न आ रहे हैं तो उसमें 2 से 3 प्रश्न केवल नियुक्ति पर ही पूछे जा रहे हैं। इसलिए हमने पहले ही आपको बता दिया है कि आप करंट अफेयर्स की जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं उनसे अपडेट रहिए, ठीक है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं उनका जो अपडेट है वह 11 जून तक का है, ठीक है। 11 जून तक के करंट अफेयर्स की जितनी भी अपडेट नियुक्तियां हैं उन सबको लिया गया है। चलिए देख लेते हैं। इसमें हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वह होगा इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। प्रमुख नियुक्तियां देखने वाले हैं हम। किन किन पदों पर नियुक्तियां देखेंगे, देख लीजिए, जिन पर की बार बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी इन्हीं पर प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है संवैधानिक पद, जिसमें है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल। अगला देख लेते हैं, ठीक है। इन सभी नियुक्तियों को पढ़ने वाले हैं और इन सबसे संबंधित फैक्ट भी आपको देखते हुए चलना है। जैसे हम आपको राष्ट्रपति पढ़ाने वाले हैं तो आपको पॉलिटी में राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उन सबको देख लेना है, क्योंकि उन पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। उपराष्ट्रपति भी देख लेना है, ठीक है। प्रमुख प्रमुख जो आर्टिकल होंगे बस वही देखते हुए चलना है, क्योंकि अभी यहाँ पर सब कुछ ऐड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सारा कंटेंट यहाँ पर ऐड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी 12 जुलाई को पेपर है। ऐसे में सबसे बड़ी दुविधा है कि इतने सारे करंट अफेयर्स को एक साथ कैसे कराया जाए, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए जाएं, ठीक है। 500 से अधिक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी आपको इन टॉपिक को देखते हुए चलना है। आपने पिछले 1 से 1.5 साल में एमपी जो पेपर फर्स्ट है कंपलसरी वाला जीके का उसको पढ़ा होगा, उसमें आपने पॉलिटी भी पढ़ी होगी, ठीक है। इन सभी टॉपिक को आपने अच्छे से रीड किया होगा, रिवीजन किया होगा, इनके नोट्स बनाए होंगे। तो जैसे ही हम करंट अफेयर्स में आपको इन चीज़ों को, इन टॉपिक को, इन विशेष मुद्दों को आपको पढ़ाते हैं तो आपको इनको एक बार स्टैटिक में भी देख लेना है। इनसे संबंधित जो आर्टिकल हैं वही पूछे जाएंगे, ठीक है। कोई राष्ट्रपति की शक्तियों पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्षमादान की शक्ति हो गई, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले डिटेल में, ठीक है। कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे प्रश्न केवल यूपीएससी जैसी परीक्षा उनमें पूछे जाते हैं, ठीक है, या फिर पीएससी हो गई उनमें पूछे जाते हैं। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाने, सीधा राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल ही पूछेगा, इसलिए इनसे संबंधित आर्टिकल जरूर देख लीजिएगा। अगले जो होंगे हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग होंगे और 9 अटॉर्नी जनरल। चलिए अगली नियुक्तियों को देख लेते हैं। आर्थिक एवं वित्तीय संस्थाएं, इन पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है आरबीआई गवर्नर, सेकंड नीति आयोग सीईओ, थर्ड सेबी चेयरमैन, सेबी का फुल फॉर्म आपको देख लेना है, ठीक है। 4 नाबार्ड चेयरमैन, 5 एसबीआई चेयरमैन और 6 फाइनेंस कमीशन चेयरमैन। चलिए अगला चलते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में कौन कौन सी नियुक्तियां हैं, इन सभी को हम वर्तमान संदर्भ में ही देखने वाले हैं, ठीक है। जितनी अभी वर्तमान संदर्भ में चल रही हैं उनको ही देखेंगे। यह नहीं कि 2000 हमने जो करंट अफेयर्स लिया है, मान लीजिए जनवरी 2025 से लेकर हमने लिया है मई, ठीक है, मई 26 तक का हमने करंट अफेयर्स लिया। अब ऐसा नहीं है कि जो जनवरी में 2025 में जो नियुक्तियां हुई उनको अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सभी जो नियुक्तियां हैं उनके पदों को लिया गया है और जो नियुक्तियां हैं वह अभी जो जितना भी कंटेंट है वह जून तक का ही अपडेट है, ठीक है। यह 10 जून तक का करंट अफेयर्स कोशिश की है हमने यहाँ तक का अपडेट करने की, ठीक है। बाकी आपको अपडेट रहना है करंट अफेयर्स से।
चलिए आगे देख लेते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें है इसरो चेयरमैन, डीआरडीओ चेयरमैन, सीएसआईआर डायरेक्टर जनरल, फॉर एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन। अब आयोग एवं नियामक संस्थान देख लेते हैं। पहला है यूपीएससी चेयरमैन, सेकंड यूजीसी चेयरमैन, थर्ड एनएचआरसी चेयरपर्सन, फोर एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन और फाइव एनसीपीसीआर चेयरपर्सन। चलिए देख लीजिए, नियुक्तियां बहुत सारी हैं, ठीक है। लगभग 100 से अधिक क्वेश्चन तो आपको यहीं मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा संभावना है कि नियुक्ति पर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वह यहीं से आ जाएं। इससे बाहर ही संभावना है कि कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि सारी नियुक्तियां तो ऐड कर दी हैं। आप देख सकते हैं, अगर आपने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया हो तो जितने भी प्रमुख प्रमुख पद हैं जिन पर कि क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है सभी पद यहाँ पर ऐड किए गए हैं। इसके बाहर कोई और अन्य पद रह नहीं जाता है कि जिस पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बाकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है कि कौन से प्रश्न कहाँ से पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। जितनी संभावना थी कि जिन पर क्वेश्चन बन सकते थे टॉपिक पर, वह सभी ऐड किए गए हैं। और बाकी अगर अन्य कोई क्वेश्चन आ जा सकता है तो इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं और ना हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हमारी जिम्मेदारी है कि जितना करंट अफेयर्स में टॉपिक दिए गए हैं उन सबको अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया जाए, और वही हम कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी जिम्मेदारी है कि जितना पढ़ाया गया है उसे बेहतर तरीके से उसका रिवीजन करें, ठीक है। केवल एक बार रिवीजन करने से कुछ नहीं होगा, उसका बार बार आपको रिवीजन करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इन पर भी बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएन सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, यूएन सेक्रेटरी जनरल। सेकंड डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर जनरल। थर्ड आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर। फोर वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। फाइव डब्ल्यूटीओ डायरेक्टर जनरल। सिक्स यूनिसेफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। खेल संस्थाएं, आईसीसी चेयरमैन, बीसीसीआई प्रेसिडेंट। थर्ड ओ आईओसी प्रेसिडेंट। फोर ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट, ठीक है। इन पर ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न यहीं पर पूछे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर, इन पर तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी ऐड किए गए हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन 4 से 5 साल में एक बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए सभी नियुक्तियों को ऐड कर दिया गया। चलिए अगला है शिक्षा एवं न्याय एवं विश्वविद्यालय क्षेत्र में प्रमुख नियुक्तियां। शिक्षा एवं विश्वविद्यालय क्षेत्र, पहला है यूजीसी चेयरमैन। सेकंड एनसीईआरटी डायरेक्टर। थर्ड एआईसीटी चेयरमैन। फोर इग्नू वाइस चांसलर। फाइव एनआईओसी चेयरमैन। अब न्याय एवं विधि क्षेत्र में देख लेते हैं। फर्स्ट है सॉलिसिएटर जनरल ऑफ इंडिया। सेकंड लोकपाल चेयरपर्सन। थर्ड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी चेयरपर्सन। फोर लॉ कमीशन चेयरमैन। अगली है रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र में प्रमुख नियुक्तियां, जिसमें पहला है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, ठीक है, इनकी अभी नियुक्ति हुई है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड आर्मी चीफ। थर्ड नेवी चीफ। फोर एयरफोर्स चीफ। फाइव डायरेक्टर जनरल बीएसएफ। सिक्स डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ, ठीक है। अब इन सब से संबंधित जितने भी फैक्ट होते हैं, विशेषताएं होती है, जैसे बीएसएफ होगा, कब बना, ठीक है, गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष सचिव, वो सब तो आपको ही देखते हुए चलना है, ठीक है, कि इसके कार्य क्या हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर ऐड नहीं किया जाएगा। सिक्स है डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ, सीआरपीएफ से संबंधित देखना है आपको फैक्ट। डायरेक्टर जनरल सीआईएसएफ। एट डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी। इन सब की बस गठन देख लीजिएगा कि कब बने, ठीक है, बस डेट बस याद रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्रम पर भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। आपको इन सब के नेम दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि इनके गठन के अवरोही क्रम में इनको व्यवस्थित कीजिए, इसलिए बस इनका जो गठन है, गठन की जो सन है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा कब बने ये। उसके बाद है डायरेक्टर जनरल एनआईए, ठीक है। इतनी सारी जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र में, इनको देखना है। अगला है
अंतरिक्ष एवं विज्ञान में पहला है इसमें DRDO चेयरमैन, सेकंड CSIR डायरेक्टर जनरल, BARC डायरेक्टर, एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन, इन स्पेस चेयरमैन। इसमें महिला एवं बाल विकास, ठीक है। अभी हमने देखी अंतरिक्ष एवं विज्ञान में, अब देख लेते हैं महिला एवं बाल विकास में। पहला है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन, सेकंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR चेयरपर्सन। कृषि एवं ग्रामीण विकास में है नाबार्ड चेयरमैन, FCI चेयरमैन। थर्ड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड चेयरमैन, ठीक है। इन पर भी 3-4 साल में एक आध बार ही प्रश्न पूछ लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा इन पर कोई प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। चलिए अगला देख लेते हैं महत्वपूर्ण पद मीडिया एवं संचार। इसमें प्रसार भारती चेयरमैन, सेकंड प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन, थर्ड डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन, फोर्थ डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया रेडियो। अगला है खेल क्षेत्र से हैं BCCI प्रेसिडेंट, BCCI सेक्रेटरी, थर्ड ICC चेयरमैन, फोर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट, फाइव स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI डायरेक्टर जनरल। अगली महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो हैं वह हैं संस्कृति एवं साहित्य के क्षेत्र में। पहला है साहित्य अकादमी प्रेसिडेंट, सेकंड ललित कला अकादमी चेयरमैन, थर्ड संगीत नाटक अकादमी चेयरमैन, फोर नेशनल बुक ट्रस्ट चेयरमैन। नेक्स्ट पर्यावरण एवं जलवायु के क्षेत्र में नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चेयरमैन, सेकंड सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड CPCB चेयरमैन। अब आपको CPCB देख लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। आप जानते हैं कि इसको पॉल्यूशन है, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB चेयरमैन। तो पॉल्यूशन पर बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। प्रदूषण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज्वलंत मुद्दा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन से सभी विश्व, ठीक है, विश्व के जो संपूर्ण देश हैं वह पीड़ित हैं। ऐसे में नए नए उपाय किए जाते हैं कि इस प्रदूषण को किस प्रकार कम किया जाए, और उसके लिए विभिन्न जो योजनाएं लाई जाती हैं, कॉप के विभिन्न सम्मेलन होते हैं, ठीक है, उन पर प्रदूषण को कम करने के उपाय सुझाए जाते हैं, तो उस पर डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसलिए पॉल्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। PYQ को आप जाके देखेंगे तो इन पर बहुत सारे प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं। थर्ड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT चेयरपर्सन, ठीक है। यह सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। अगली देख लेते हैं जो कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। इन पर तो प्रश्न पूछे ही जाने, क्योंकि आप मध्य प्रदेश का ही एग्जाम दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो प्रश्न आए नियुक्तियों पर उनमें से कुछ प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाएं। जिसमें पहला है मुख्यमंत्री, सेकंड राज्यपाल, थर्ड विधानसभा अध्यक्ष, फोर नेता प्रतिपक्ष, फिफ्थ मुख्य सचिव, सिक्स DGP, सेवन MPPSC चेयरमैन और एट राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। और इनसे संबंधित पहले ही बता दिया गया है, इनसे संबंधित आर्टिकल भी देखना है आपको, क्योंकि ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह आर्टिकल पर ही पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं विशेष नियुक्तियां, मध्य प्रदेश की विशेष नियुक्तियां, जिसमें पहला है मुख्य सचिव, सेकंड पुलिस महानिदेशक DGP, थर्ड MPPSC चेयरमैन, ठीक है। कुछ पद जो हैं रिपीट हो रहे हैं तो उन पर प्रश्न भी बनेगा, इसलिए आपका दोबारा इन पर रिवीजन भी हो जाएगा। फोर है राज्य निर्वाचन आयुक्त, फाइव प्रमुख सचिव विधानसभा, सिक्स लोकायुक्त और सेवन मानव अधिकार आयोग। इसके अलावा भी कुछ ऐसे पद हैं जिनका कि यहाँ पर जिक्र नहीं है, लेकिन उनको भी ऐड करेंगे क्योंकि उन पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले
जो हम नियुक्तियां देखने वाले हैं वह हैं संवैधानिक पद पर। ठीक है, संवैधानिक पदों में जो नियुक्तियां हैं उनमें पहले हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और 9 है अटॉर्नी जनरल। अब इन सब पर हम प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, फिर से आपको बता दे रहे हैं, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल मेहरा क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जिसकी लिंक हम आपको वीडियो में देने वाले हैं, तो उसे ज्वाइन करके वहां से उसकी पीपीटी आप डाउनलोड करके उसका बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं कि किस प्रकार और प्रश्न बनाए जा सकते हैं, इन टॉपिक को याद कर सकते हैं। देखिए बढ़िया बाकायदा लिस्ट दी गई है यहाँ पर, इन्हीं सब टॉपिक को आप पॉलिटी में जाकर भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, पहला है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आपके सामने है ऑप्शन ए जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन सी ओम बिरला, ऑप्शन डी हरिवंश। ठीक है, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और इसी 5 सेकंड में आपको आंसर देना है। ठीक है, आंसर देना है। चलिए कमेंट में आंसर देते चलिएगा। ठीक है, यूट्यूब वाले जितने भी स्टूडेंट हैं कमेंट में आपको इसका आंसर देना है। चलिए देख लेते हैं, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन को 9 सितंबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के रूप में निर्वाचित किया गया। उपराष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो यहाँ से अगला जो प्रश्न क्या बन सकता है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर अन्य कोई ऑप्शन भी बनाया जा सकता है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर अन्य जो प्रश्न बन रहा है उसको भी देखते हुए चलना है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? वह होते हैं उपराष्ट्रपति। उन्होंने 12 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति बने। तो हमारे जो उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान समय में? वह हैं सीपी राधाकृष्णन जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नई नियुक्ति है तो क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। चलिए सेकंड देख लेते हैं, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए बी आर गवई, ऑप्शन बी संजीव खन्ना, ऑप्शन सी सूर्यकांत, ऑप्शन डी डी वाई चंद्रचूड़। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर देना है। अगर आपको बेहतर तरीके से याद करना है, रिवीजन करना है, तो कमेंट में आंसर देते हुए चलना है। चलिए सही आंसर देख लेते हैं इसका। इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 24 नवंबर 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। ठीक है, अभी 9 फरवरी 2027 तक इनका कार्यकाल है, फिर नई नियुक्ति होगी, फिर उनको पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि बहुत जल्द हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लाने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, जो कि रोज ही होगी, क्योंकि आप खुद देखते हैं कि जब हम इस ईयरली करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो यह बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में हम आपके लिए एक ऐसी कंप्लीट क्लास लाने वाले हैं जो कि यूपीएससी से लेकर, ठीक है, कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको वह क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाली है। उसके आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पर आपको